Good morning students, I am Amita Seth welcomes you in BBVN online classes, and today we will continue to discuss the chapter number 1st from the book Hornbill, that is the portrait of a lady, which is an autobiography by Khushwant Singh. So till now we have studied about author's grandmother, his late grandfather, then we came to learn about the life in the city and the life in the village, and when we compare both of the lives, we came to know that the beloved relationship between Khushwant Singh and his grandmother was totally changed. Actually, the distance was growing, and Khushwant Singh used to get busy in his studies and in his other routines, and his grandmother, she used to sit for hours spinning the wheel and reciting the prayers and feeding the sparrows. So her actually the routine in the village was totally changed in the city, and she was not at all now interested in teaching Khushwant Singh or spending time with him, because the viewpoint of both of them did not match. Okay, now let's start the remaining part of the chapter. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, but at her age one could not tell, never tell. So उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगे स्टडीज़ के लिए, और वो 5 साल के लिए स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे थे. लेकिन उस समय उनको लगा कि जब उनकी ग्रैंडमदर उन्हें सी ऑफ करने आएंगी तो बहुत ज़्यादा अपसेट फील करेंगी, बहुत ज़्यादा उनको दुख होगा कि उनका ग्रैंड चाइल्ड इतनी दूर जा रहा है. और उनकी एज भी ऐसी थी कि खुशवंत सिंह को पता नहीं था कि आने के मतलब 5 साल में उनकी ग्रैंडमदर रहेंगी या नहीं रहेंगी. कुछ भी कह नहीं सकते थे कि क्या होने वाला है आगे. बट she came to leave me at the railway station, but she did not talk or show any emotion. तो वो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी, लेकिन कोई भी इमोशन जो है वो नहीं दिखा रही थी. शी वॉज इमोशनलेस, ना बहुत दुख था ना कुछ और, कुछ भी इमोशन वो शो नहीं कर रही थी. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. सिर्फ वो बिजी किस में थी? अपनी प्रेयर. शी वॉज रिसाइटिंग द प्रेयर एंड हर माइंड वॉज ऑल्सो लॉस्ट इन द प्रेयर्स. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. तो रुद्राक्ष की जो माला है बस वो फेरे जा रही थी और उनका दिमाग टोटली प्रेयर्स में ही बिजी था. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. सो चुपचाप ग्रैंड मदर ने खुशवंत सिंह के फोरहेड पे किस किया, और वो जो निशान था, मतलब जो वो एक लास्ट जो उन्होंने छुआ खुशवंत सिंह को, बस वो जो फिज़िकल का एहसास था वही उनका लास्ट एहसास था कि वो फिज़िकली कांटेक्ट में आई खुशवंत सिंह के. वो जो उन्होंने किस किया, दैट्स ऑल. उसके अलावा कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, ना उन्होंने कोई रिग्रेट ना कोई अपसेट, कुछ भी नहीं उन्हें शो नहीं किया. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. सिर्फ इतना ही नहीं, खुशवंत सिंह 5 साल बाद अपनी स्टडीज़ पूरी करने के बाद फिर से घर लौटे एंड वॉज मैट बाय हर एट द स्टेशन. और फिर से ग्रैंड मदर से स्टेशन पर ही मिले. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. और वो एक भी दिन और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. सो अभी भी उनके लिए कुछ भी बोलने का टाइम नहीं था. सिर्फ उन्होंने खुशवंत सिंह को हक किया. फिर भी उनको खुशवंत सिंह को उनके मुंह से क्या निकल रही थी? प्रेयर्स जो रिसाइट वो कर रही थी उसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with a frivolous rebuke. So आज भी जब खुशवंत सिंह आए हैं, बहुत हैप्पीएस्ट डे था 5 साल बाद आए, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय अपनी जो स्पैरोज़ हैं उन्हीं के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हैं. यानी खुशवंत सिंह को ना तो उन्होंने कोई शब्द बोला और ना ही उनके साथ वो रहना पसंद कर रही हैं. फ्रीवोलियस मीन्स होता है नॉट सीरियस. ओके, एंड रिब्यूक्स मतलब होता है स्कोल्डिंग. तो उनके मतलब कोई भी सीरियस बात नहीं थी जो खुशवंत सिंह को कहना चाह रही थी. कोई फीलिंग उन्होंने शेयर नहीं की उनके साथ, ना उनका हाल चाल पूछा. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. सो एकदम से इवनिंग टाइम में कुछ चेंज उनमें दिखाई दिया. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. So
आज अब वो प्रेयर शाम को नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने जो आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थीं उनको बुलाया और उनसे कहा कि एक ओल्ड ड्रम मतलब प्ले करें, बजाएं उसको, और मतलब जैसे पूजा पाठ में या कीर्तन भजन जो होता है वैसा उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors। so काफ़ी टाइम तक जो है ना मतलब जो ड्रम की जो स्किन है उसके बजने की आवाज़ आती रही, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के गाने की आवाज़ आ रही है। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप, और एक्चुअली हमें ये रोकना पड़ा कि आप प्लीज़ अब रुक जाइए, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि मतलब ग्रैंड मदर की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए उन्होंने उनको किसी न किसी तरह शांत किया। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से या टायरिंग बहुत ज़्यादा थक नहीं जाए, इसलिए उन्होंने ये जो भी भजन कीर्तन था वो बंद करवा दिया। डिलैपिडेटेड मतलब क्या होता है, वॉर्न आउट, ठीक है, जो मतलब पुराना सा ड्रम का जो स्किन था, ठीक है, क्योंकि ड्रम क्या होता है कि हिरन की स्किन से बनता है ना, जो हम बीट करते हैं है ना, तो उसमें आवाज़ आती है। सो वो जो स्किन से बना हुआ पार्ट होता है वो क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा बजे जा रहा था कि अब ढोल की कैसी आवाज़ आ रही थी, ड्रम की फटी हुई सी आवाज़ आने लग गई थी। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा उसको बीट करेंगे तो आवाज़ चेंज हो जाती है। तो इतना ज़्यादा मतलब लगातार ये भजन कीर्तन हो रहा था कि अब ड्रम में से कुछ फटी सी आवाज़ आने लग गई थी, अच्छा साउंड नहीं कर रहा था वो। तो इसीलिए खुशवंत सिंह और उसकी फैमिली ने ये सब रोकने का डिसाइड किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अब ग्रैंड मदर आराम कर लें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। सो ऐसा पहली बार खुशवंत सिंह ने देखा था कि आज उनकी ग्रैंड मदर कोई भी प्रे रिसाइट नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे दिन वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, बहुत हल्का सा उन्हें बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बोला कि ये चला जाएगा, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर कुछ और सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने उनकी खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली को बताया कि उनका अंत अब बहुत नज़दीक आ चुका है, यानी शी was going to die. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. So उन्होंने मतलब ये बोला कि कुछ एक घंटों पहले, जब उनकी डेथ होने वाली है उसके कुछ एक घंटों पहले, मतलब जब उनका लास्ट मोमेंट आने वाला है उससे वो मतलब प्रे करना बिल्कुल बंद कर देंगी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। सो उन्होंने ये बोला कि उनका मतलब अंत नज़दीक आने वाला है, तो वो ये चाहती थी कि अब सारा दिन वो क्या जितना भी वक्त उनके पास बचा है वो प्रे करने में बिताए, यानी भगवान का नाम लेना चाहती थी। और वो ये बोल रही थी अपनी फैमिली को कि आप भी भगवान का नाम ही लीजिए, और वो एक भी पल जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी अपनी फैमिली से बात करने के लिए। वो सारा टाइम डिवोट किसको करना चाहती थी, गॉड, और इन द रिसाइटिंग द प्रेयर्स। वी प्रोटेस्टेड, उन फैमिली वालों ने अपोज किया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे हम, आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने उनके जो फैमिली का जो अपोजिशन था उसको इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुल इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। सो बेड पे लेटी लेटी वो बिल्कुल शांति से अपनी प्रेयर्स कर रही थी, और अपनी जो माला थी रुद्राक्ष की वो फेरे जा रही थी। इवन बिफोर वी could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. So जब हम ज़्यादा अंदेशा करने लगते उससे पहले ही उनके जो होंठ थे उन्होंने जो प्रेयर करना बंद कर दिया था, और जो रोसरी की जो रुद्राक्ष की माला थी उनके हाथ से नीचे गिर चुकी थी, उनके लाइफलेस हैंड से नीचे गिर चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उनका फेस पीला हो चुका था और बिल्कुल शांत दिख रहा था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डैड, और ये पता चल चुका था कि अब वो नहीं रही हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी, और जैसा कि हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में भी हैं कि हम किसी भी डेड बॉडी को बेड पे नहीं रखते, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें नीचे उतार लिया एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे उनको लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। श्राउड में सब क्या होता है कि जिससे कि डेड बॉडी को
कवर किया जाता है, जिसे हम कफन बोलते हैं, तो या पर्दा बोल सकते हैं, कफन बोल सकते हैं, ठीक है। सो उस रेड कलर के श्राउड से उनकी बॉडी को कवर कर दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। तो काफ़ी घंटों बाद, मतलब जब हमने उनके शांति के लिए प्रे करी, काफ़ी मौन हमने रखा, मतलब बिकॉज द फैमिली वाज शॉक्ड ना, तो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने फिर अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिए कि फ्यूनरल का जो है, उनको जो अंतिम संस्कार के जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं या जो कस्टम्स हैं, उनके अरेंजमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिए। In the evening, we went to her room with the crude stretcher to take her to the cremated. So शाम का वक्त था और वो लोग उनके रूम में गए और वहाँ पर उन्होंने एक क्रूड स्ट्रेचर, ऑब्वियसली जो शैया होती है ना, मतलब जहाँ पर बॉडी को उठा के ले जाते हैं, तो वो मतलब एक्चुअली बनाया जाता है इस तरह का लकड़ियों का, तो वो स्ट्रेचर वो लेके गए थे और जहाँ पर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, यानी उनको मतलब जो भी उनका अंतिम संस्कार जो करना होता है, उस प्रोसेस के लिए उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा था। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो जो सन डूब रहा था, शाम का समय था, और जो डूबता हुआ सूरज है वो उनकी जो कमरा है उनका, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, एक गोल्डन लाइट गिर रही थी, क्योंकि जब सूरज डूबता है तो लास्ट में कुछ गोल्डन लाइट्स हमें दिखती हैं ना, कि हाँ रोशनी आती है, तो वो रोशनी उनके कमरे में गिर रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और एक बार उनको ले जाते हुए वो अपने कोर्ट यार्ड में, बाहर का जो वरांडा के बाहर का जो एरिया होता है, वहाँ पे वो रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी lay dead and stiff wrapped in a red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। तो जहाँ से पे उनको कफन ओढ़ाया गया था, वहाँ से लेकर वरांडा तक बहुत सारी स्पैरोज़ जो हैं वो फ्लोर पे आके बैठने लग गई, क्योंकि उनको स्पैरोज़ से बहुत ज़्यादा प्यार था ना, तो स्पैरोज़ बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना, एक एनिमल भी बहुत कुछ समझता है, चाहे उसकी कोई भाषा नहीं होती है, चाहे वो कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करता है, बट हाँ वो भी उनकी डेथ पे मौन होने आए थे, उनको श्रद्धांजलि, मतलब उनको वो दुखी थे कि मतलब जो लेडी उनको रोज़ खाना खिलाती है, ग्रेन्स देती है, आज उसके साथ ऐसा हुआ। तो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, तो वो उन्हें लास्ट टाइम उन्हें सी ऑफ या गुड बाय कहने आए थे, ठीक है। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन आज जो पक्षी थे वो बिल्कुल नहीं चहक रहे थे, क्योंकि चहकना क्या है, हैप्पीनेस की निशानी है, लेकिन आज वो बिल्कुल नहीं चहक रहे थे। दे ऑल वर मौन्ड, बिल्कुल शांत थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर दैम। सो उनकी फैमिली जो थी, उन्होंने मतलब उन पक्षियों के लिए उन्हें थोड़ा बहुत दुख हुआ, और जो खुशवंत सिंह की मदर थी वो कुछ उनके लिए खाने के लिए लेके आई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उस रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया या तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, और जिस तरह उनकी ग्रैंड मदर छोटे छोटे रोटी के टुकड़े कर देती थी, उसी तरह उनकी मदर ने भी करे और उन तक उनके सामने डाल दिए कि इसे खा लो। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने बिल्कुल भी उस ब्रेड को, यानी कि उन रोटी के टुकड़ों को नहीं देखा। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब वो उनकी शव को ले गए, कॉप्स मतलब क्या होता है, शव, है ना, तो जब उनके शव को वो अपने घर से ले गए, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, और जब उन्होंने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो भी घर छोड़कर जा चुकी हैं, तो वो भी पक्षी जो थे वो चुपचाप से वापस से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उन पक्षियों ने एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। और नेक्स्ट डे जो स्वीपर है वो आया और उसने जितने भी स्पैरोज़ के जो डस्टबिन जो क्रम्स थे, जो पीसेस थे रोटी के टुकड़े, वो सारे डस्टबिन में डाल दिए। तो यानी कि पक्षियों की भी कोई भाषा नहीं थी, लेकिन वो भी उन्हें आखिरी विदाई देने ज़रूर आए थे। सो दिस वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह, एंड वी हैव सीन their relationships, their beloved relationships। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं हमारे करियर को लेकर या हमें स्टडीज़ को लेकर, कि शायद हम अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते। और
शायद खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर की जितना डिस्टेंस उनके रिलेशनशिप में हुआ, तो इसका मतलब अगर खुशवंत सिंह चाहते थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते थे अपनी ग्रैंडमदर के साथ में और उन्हें खुश रख सकते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी जो फैमिली है हमें उसे टाइम देना ही चाहिए। हमें जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमसे भी कुछ आशा रखते हैं, सो वी शुड स्पेंड टाइम विद दैम। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर and I will send you the PDF of question answers and we'll start the new chapter in the next video. So till then, happy learning.